नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा क्लास डिवाई पर। तो साथियों, आज हम लेकर आए हैं ग्राम पंचायत अधिकारी के कंप्यूटर का मॉडल पेपर नंबर 3, जिसमें हम प्रत्येक वीडियो हम क्या करते हैं 15 क्वेश्चन करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, आगे है, हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नंबर 1 है, निम्न में से डेटा मापने की सबसे बड़ी इकाई या यूनिट क्या है? तो डेटा का मतलब है, अगर आपके मोबाइल में, जैसे आपके मोबाइल में होती हैं कि एक वीडियो बनाई, तो एक वीडियो बनाई 526 MB की, ये वीडियो बनती है। ठीक है, तो ये जो MB बनती है या KB बनती है या फिर जीबी में बनती हैं, तो वो सबसे बड़ी यूनिट पूछ रहा है इन चार ऑप्शन में से। तो इसकी जो सबसे बड़ी यूनिट है वो कौन सी है? तो इसकी सबसे बड़ी यूनिट है एक्सा यूनिट, एक्सा वाइट। ठीक है, कौन सा? एक्सा वाइट। तो आओ डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले कि डाटा मापने की जो सबसे छोटी इकाई आपसे पूछे, तो सबसे छोटी इकाई होती है बिट। तो बिट को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो बिट को प्रदर्शित करते हैं 0 और 1। ये क्या है? ये है बाइनरी अंक। क्या है ये? बाइनरी अंक। ठीक है, आगे है 8 बिट। अगर हम 8 बिट को एक जगह एक स्थान पर मिला दें, तो 8 बिट कितने के बराबर होती हैं? 1 बाइट के बराबर होती हैं। ठीक है, और अगर 1024 बाइट को एक स्थान पर मिला दें, तो 1024 बाइट होती है 1 किलो बाइट की। कितने के? 1 किलो बाइट की। अर्थात जो 1024 है, हम 1024 को अगर फैक्टर में लिखें, तो 1024 को हम 2 की घात 10 लिख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर आपसे क्वेश्चन डिटेल में पूछे जाते हैं तो उससे क्वेश्चन करना आसान होगा। जैसे 10 की घात 24 अगर किलोबाइट पूछा है, तो इसमें होता है 1 MB। ठीक है, अगर पूछा जाए कि 1 MB कितने बाइट के बराबर होती है या बिट के बराबर होती है, पूछ ले आपसे कितने बिट के बराबर होती है, तो कैसे निकालेंगे? तो 1 MB बराबर होती है 1024 KB। और 1 KB बराबर कितनी होती है? 1 KB बराबर होती है 1024 बाइट। तो 2 की घात, इससे शॉर्ट में लिख सकते हैं 2 की घात 10 गुणा 2 की घात 10, और ये हो गई बाइट। ठीक है, अगर बाइट पूछता है तो बाइट हो जाएगा आंसर, तो 2 की घात 20 बाइट हो जाएगा। ठीक है, और अगर बिट पूछता है तो बिट में क्या होंगे? 1 बाइट बराबर 8 बिट होती है। ठीक है, तो 8 की और मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 2 की घात 3 की, तो हो जाएगा 2 की घात 23 बिट। 1 MB बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 MB बराबर हो जाएगा 2 की घात 23 बिट। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछ सकता है कि 1 GB बराबर कितने KB होते हैं, KB कितने होते हैं, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 2 की घात कितनी 20 KB, तो 1 GB बराबर 2 की घात 20 KB हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अब इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो सबसे छोटी यूनिट है वो होती है बिट, और उसके बाद में होती है बाइट, किलोबाइट, MB, GB, TB, PB, EB और ZB। इनमें से आपको ये जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये पूछा जाता है। जैसे ऑप्शन ये पूछे गए थे, निम्न में से कौन सबसे बड़ी है, तो इसमें कौन सा सबसे बड़ा था? एक्सा वाइट। उसमें ऑप्शन में जी भी नहीं था, इस कारण से इसे ऑप्शन में नहीं है। अगर इनमें से ये चार किन्हीं चार पूछ लिए जाएँ, तो सबसे बड़ी जो बाइट होगी वो हो जाएगी ZB। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा सही विकल्प नहीं है? जैसे ये आ गया, मैंने अभी जो पीछे करवाया था, अरे ये गलती हो गई है, ये ऐसे लिखा होगा 2 की घात 13 बिट या 2 की घात 20 बाइट या 2 की घात 10 KB या 2 की घात 30 बाइट। पूछ रहा है इसमें से कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इसका देखो, अभी बताया था मैंने, इसे निकालेंगे। तो 1 MB बराबर कितनी होती है? 1 MB बराबर होती है 2 की घात 10 GB, सॉरी KB। क्या होती है? KB। 1 MB बराबर होती है 2 की घात 10 KB।
और बिट निकालनी है तो इसमें 2 की घात 3 की गुणा कर देंगे, क्योंकि 8 एक जो केबी है 8 बिट के बराबर होती है, तो ये हो जाएगी 2 की घात 13 बिट के बराबर। तो इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 1 GB बराबर 2 की घात 20 बाइट होती हैं। तो बाइट पूछ रहा है, तो बाइट क्या होती है, तो 1 GB ये गलत है, क्योंकि 1 GB में MB और MB के बाद में KB के बाद में बाइट, तो ये 3 गुना हो जाएगा, 2 की घात 30 23 33 करीब आएगा, बाइट पूछ रहा है। ठीक है, और ये वाला इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 GB बराबर, ये गलत होगा। ठीक है, ये वाला सही है, 2 की घात 10 KB होगा, और 1 GB बराबर 2 की घात 30 बाइट होगा। हाँ, तो ये देख लो, 2 की घात 30, ये 33 नहीं होगा, 2 की घात 30 बाइट होगा 1 GB बराबर, वो बिट होगा 2 की घात 30, 33 जो होगा वो 1 GB बराबर 2 की घात 33 बिट होगा 1 GB के बराबर। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा है? ए ऑप्शन है डॉस है, या बी ओरेकल है, या सी लाइनक्स है, या डी विंडो है। तो देखो, ये डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सही है। लाइनक्स मैंने कल बताया था ये कैसा है, तो ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन एक ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओरेकल क्या है? ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ओरेकल। आगे है, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, अरे क्वेश्चन नंबर 4 है, पाल्म ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उदाहरण है? तो यह मल्टी यूजर या मल्टीटास्किंग का, या सिंगल यूजर या मल्टीटास्किंग का, या सिंगल यूजर या सिंगल टास्किंग का, या रियल टाइम का। तो जो पाल्म ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिंगल यूजर है और सिंगल टास्किंग है। ठीक है, तो ये एक एक बार में इस पर केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। तो इसको सन 1996 ईस्वी में व्यक्तिगत सहायकों के लिए इंक के द्वारा क्या किया गया, विकसित किया गया था, जो एक बंद मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह सिंगल यूजर को एक समय में एक ही कार्य करने की क्या देता है, अनुमति देता है। ठीक है, कौन सा? पाल्म ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे क्वेश्चन नंबर 5 कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये ऑप्शन IBM के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, एप्पल के द्वारा, या माइक्रोमैक्स के द्वारा। तो जो मैक है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल के द्वारा क्या किया गया था, विकसित किया गया था। IBM की फुल फॉर्म पूछ ली तो क्या है? इंटरनेशनल इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। एक पूछा जाता है, बाडा किसके द्वारा विकसित किया गया था? बाडा ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा? तो ये सैमसंग द्वारा, किसके द्वारा? सैमसंग के द्वारा विकसित किया गया था बाडा ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे है, निम्न में से किस प्रकार का नेटवर्क अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है? ये पूछ रहा है, ये पेन है, या लैन है, मैन है, या वैन है। तो जो अधिकतम मैक्सिमम भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है वो है वैन, अर्थात इसका फुल फॉर्म होता है वाइल्ड वाइड वाइड होता है वाइड वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन ये है, इसकी मैंने लिख लिखे हैं। लैन की है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, या वैन का है वाइड एरिया नेटवर्क, या पेन का है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पेन का एक और होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, ये भी ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है, ये नेटवर्क के रूप में है और वो बैंक के क्षेत्र में है। आगे है, दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र का नाम क्या है और इस किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इस ये है, ए ऑप्शन है गोफर वेब ब्राउज़र है, जिसे बिल गेट्स के द्वारा विकसित किया गया था, या बी वर्ल्ड वाइड वेब है, जिसे टिम बर्नर्स-ली के द्वारा विकसित किया गया था, या गोफर वेब ब्राउज़र है जिसे टिम बर्नर्स-ली द्वारा विकसित किया गया था, या डी वर्ल्ड वाइड वेब है जिसे बिल गेट्स के द्वारा विकसित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी कि WWW किसके द्वारा? तो वर्ल्ड वाइड वेब टिम बर्नर्स-ली के द्वारा क्या किया गया था? विकसित किया गया था। कब किया गया था? तो इसे सन 1990 में विकसित किया गया था टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। वर्ल्ड वाइड वेब कैसा पहला वेब ब्राउज़र था। आगे है क्वेश्चन नंबर 8 है,
SEO का पूर्ण रूप क्या है? तो ए ऑप्शन है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, या सर्च इंजन ऑपरेशन, या सिंपल इंजन ऑपरेशन, या स्पाइडर इंजन ऑपरेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आगे है क्वेश्चन नंबर 9 है कि MS वर्ड में पेज के अंत में पैराग्राफ के किसी भी विशेष शब्द, मान लो ये MS वर्ड के द्वारा टाइप किया है और इसमें ये जो अंतिम वर्ड है करते हैं, ये मान लो कोई विशेष शब्द है, तो का विवरण लिखने के लिए अगर इसका कोई विवरण हमें लिखना है तो निम्न में से किसका विकल्प का यूज करेंगे? तो मान लो ये हमारा पैराग्राफ लिखा हुआ है पूरा एक, और इसका करते हैं ये विशेष शब्द है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा विवरण लिखना है, तो इसका जो विवरण लिखेंगे वो किसका, इनमें से चार में से किसका यूज करेंगे? तो ये ऑप्शन है फुटर का, टेबल का, या फुटनोट का, या एंड नोट का। तो जो इसके बारे में लास्ट में ये पूछ रहा अंत में, तो अंत में करेंगे विवरण तो फुटनोट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसका? फुटनोट का, जिसका जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है? तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ। फुटनोट की होती है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ, जबकि अगर एफ के स्थान पर डी लगा दें तो वो किसकी हो जाएगी? एंड नोट की। दोनों की शॉर्टकट की ध्यान रखनी है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख कर आया हूँ कि फुटनोट की शॉर्टकट की क्या होती है? तो फुटनोट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ। एफ से ध्यान रखेंगे फुटनोट जो लास्ट में लिखा जाता है, यानी किसी विशेष शब्द के बारे में विवरण। एंड नोट जो पैराग्राफ के एंड में लिखा जाता है, उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल अल्ट प्लस डी। ठीक है, अगर किसी टेक्स्ट को कॉपी करना है तो कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सी। और अगर किसी शब्द को बोल्ड करना है, जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ, ये लिखा है हमने राम, अगर हम इस राम को टाइप करने के बाद अगर बोल्ड करते हैं तो ये बोल्ड करने पर कुछ ऐसा लिखा है वो दिखाई देगा, मतलब कुछ बोल्ड सा। ठीक है, तो इसे बोल्ड करने के लिए हम शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं कंट्रोल प्लस वी का। और टेक्स्ट को अगर रिप्लेस किया जाए, मान लो इस की के स्थान पर कट का प्रयोग करते हैं हम यहाँ पर, अगर रिप्लेस करना है तो कंट्रोल प्लस एच का उपयोग करेंगे। ठीक है, और ये है पेस्ट, और पेस्ट करने के लिए जैसे यहाँ से कॉपी किया कुछ कोई और पेस्ट करेंगे तो कंट्रोल प्लस बी। तो पूछे जाते हैं ये सभी की सभी। तो पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस बी, और कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी, और बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी, रिप्लेस के लिए कंट्रोल प्लस एच, और एंड नोट और फुट नोट के लिए एंड अगर पूछा है तो डी लगाएंगे, और फुट नोट पूछा जाएगा तो एफ लगाएंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन कि सर्च इंजन कौन सा नहीं है। तो ए गूगल है, या बी अल्टा विस्टा है, या सी साइंस है, या डी ऑर्कुट है। तो जो सर्च इंजन नहीं है वो है साइंस। इसका राइट आंसर है साइंस। क्या है? सर्च इंजन नहीं है, जबकि गूगल एक सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा भी एक सर्च इंजन है, और ऑर्कुट भी एक सर्च इंजन है। ठीक है, भारत का सबसे पहला पूछा है तो भारत में सर्वप्रथम सर्च इंजन किसे विकसित किया गया था? तो 1994 में किया गया था याहू नाम से। किसे? याहू नाम से सर्च इंजन विकसित किया गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 13 कि ईमेल भेजने के लिए निम्न में से क्या अनिवार्य है? तो ए ऑप्शन है अटैचमेंट, या बी विषय, इसको सब्जेक्ट भी कहते हैं हम, या डी प्रेषक की ईमेल आईडी, यानी भेजने जो हम जिसे भेज रहे हैं, भेजने वाले की ईमेल, भेजने वाले की ईमेल आईडी। ठीक है, या डी बॉडी। तो जो इस भेजने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है वो है ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसके पास हम भेज रहे हैं। एक तो हमारी ईमेल आईडी जिससे हम भेज रहे हैं, एक जिसको भेजने वाले को जिससे हम भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये जरूरी है कि प्रेषक की आईडी अनिवार्य होती है। आगे है कि अपेक्षित ईमेल अनपेक्षित ईमेल या जंक मेल होता है, उसे क्या कहते हैं? तो ये ऑप्शन है बम्ब कहते हैं उसे, या फेयरबोट कहते हैं, या स्पैम कहते हैं, या बर्म कहते हैं। तो जो जंक या अनपेक्षित ईमेल होते हैं, जैसे कंपनियों के द्वारा अपने प्रचार के लिए क्या प्रचार के लिए बहुत से क्या भेजे जाते हैं, ईमेल भेजे जाते हैं, उन्हें ईमेल को हम बोलते हैं स्पैम। क्या बोलते हैं? स्पैम। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 13, यूआरएन का पूर्ण रूप क्या है? तो यूआरएन का पूर्ण रूप यूनिफॉर्म रिसोर्सेज नेटवर्क है, या यूनिफॉर्म रिसोर्सेज नेम है, या यूनिक रिसोर्सेज नेम है, या डी
यूनिक रिसोर्सेज नेटवर्क है। तो जो URN है उसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्सेज नेम। क्या है उसका फुल फॉर्म? यूनिफॉर्म रिसोर्सेज नेम। अगर URN की जगह पर URL होता तो क्या होता? तो यूनिफॉर्म रिसोर्सेज ये सेम रहता, लेकिन एल की जगह पर क्या हो जाता? एल की जगह लोकेटर हो जाता। क्या हो जाता? लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर होती इसकी URL की फुल फॉर्म। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 15। ये कुछ कट गया है लेकिन हम बता देंगे कि MS वर्ड में व्यू टैब के अंदर जूम की, अगर व्यू जो टैब होता है उसकी जूम की मैक्सिमम और मिनिमम और मैक्सिमम सीमा कितनी होती है? जैसे मान लो हम अगर इसको, ये है ऑप्शन, और इसे हम जूम करते हैं, ये है मिनिमम जूम, ये है मैक्सिमम जूम। तो जो MS वर्ड है उसके अंदर जूम की सीमा कितनी होती है? तो उसकी जूम की सीमा होती है कि हम कम से कम 10% उसे जूम आउट कर सकते हैं और कम से कम उसे 500% क्या कर सकते हैं? जूम कर सकते हैं। यानी कि इसको हम बहुत ज़्यादा, जैसे मान लो ये सीमा लिखी हुई है तो इसको हम 500% तक क्या कर सकते हैं? जूम। और इसे कम से कम छोटा कितना कर सकते हैं? 10%। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा कि 10% से 500% तक। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 15 और ये आज आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें है कि MS वर्ड में होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट जो सुविधा होती है उसमें उपलब्ध सबसे बड़ा फ़ॉन्ट का आकार कौन सा होता है? तो होम टैब में जो सबसे बड़ा फ़ॉन्ट होता है वो होता है कौन सा? 2 से 20 तक, या 6 से 900 तक, 1 से 1638 तक, या 0 से 1638 तक। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी, कि 1 से 1638 तक क्या होता है? होम टैब के अंदर सबसे बड़ा 1638 होगा और सबसे छोटा 1 फ़ॉन्ट का साइज होगा। लेकिन आपसे पूछा जाए ड्रॉप डाउन, क्या पूछा है? ड्रॉप डाउन के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम, यानी मिनिमम कितना साइज है फ़ॉन्ट साइज का और मैक्सिमम कितना फ़ॉन्ट साइज है? तो मिनिमम होता है 8 और मैक्सिमम होता है हमारा 72। अर्थात जो ड्रॉप डाउन केस, जैसे यहाँ से ये ऐसे लिखा हुआ होता है, अगर उसे खोलेंगे ऐसे करने पर तो सबसे जो छोटा है ये लिखा हुआ होता है 8 और जो सबसे बड़ा है यहाँ लिखा हुआ होता है 72। और आपसे पूछा जाए कि 36 जो फ़ॉन्ट साइज है, 36 फ़ॉन्ट साइज का आकार इंच में कितना होगा? ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इंच में कितना होगा? तो हम क्या करते हैं, जो दे रखा है उस जिससे पूछ रहे हैं उसे ऊपर लिखते हैं और जो हमारा मैक्सिमम कितना होता है 72, उससे भाग लगा देते हैं। तो कितना आ जाएगा? 1/2 अर्थात 0.5 इंच, 0.5 इंच इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर 36 फ़ॉन्ट साइज का आकार इंच में पूछा जाए तो कितना होगा? 0.5 इंच। ठीक है, ये आपको ये वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा जो चैनल है वो जो परिवार है इसका वो जल्दी से जल्दी बड़ा हो सके। मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।